सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस की श्रृंखला में महत्वपूर्ण डिसीज की बात करेंगे। रोग एक आधा पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग हो, वायरस से होने वाला रोग हो, या प्रोटोजोआ से हो, या कृमि से हो, या फिर कवक से होने वाले रोग। चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं रोग की क्लास में, ये है सबसे पहला लिखा हुआ बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग की बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ हो सकता है ऐसे जो रोग हैं जो पहली बार सुन रहे हो आप लोग, तो ये हम पहली वाली क्लास में इसको हमने चर्चा किया था कि जो है बैक्टीरिया जीवाणु शब्द ये दिया किसके द्वारा गया था। ये दिया गया था एंटनी वॉन लीवेनहॉग। किसके द्वारा दिया गया था, पहले फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लीवेनहॉग। इनका पूरा नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉग। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जो है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जो है पिता कहा जाता है। जनक ये कहे माने जाते हैं। लेकिन जो है बैक्टीरिया शब्द अगर पूछा जाए सबसे पहली बार किसने दिया, तो क्या बताएंगे, एर्नेस्टबर्ग ने दिया था। एर्नेस्टबर्ग ने सबसे पहली बार जीवाणु शब्द दिया और खोज किया था। किसने किया था, लीवेनहॉग साहब ने। तो फादर कौन कहलाते हैं जीवाणु के, एंटनी वॉन लीवेनहॉग। ठीक है, अब जीवाणुओं के कई सारे जैसे लाभ भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो ये एक तरीके से एक बैक्टीरिया आता है, एक पौधे के यानी कि गुण को या फल के गुण को दूसरे में प्रवेश कराया जाता है। दूसरी तरह जैसे अगर बात करें, जैसे दही जब जमता है लैक्टोबैसिलस से, ठीक है, कई सारे किण्वन की प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, बैक्टीरिया का यूज कराया जाता है। ठीक है, शराब वगैरह निर्माण में, डबल रोटी के निर्माण में, तो ये सब बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो बैक्टीरिया के कई सारे लाभ होते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन बैक्टीरिया से होने वाले शरीर में कुछ घातक बीमारियां हैं, देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहला देखिए रोग लिखा है यहाँ पे, कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग, इसको हिंदी में कहा जाता है गिल्टी रोग। गिल्टी रोग सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना है कि ये किस बैक्टीरिया से होते हैं। तो जो एंथ्रेक्स या गिल्टी नामक रोग है, ये होता है बैसिलस एंथ्रेक्साइड। क्या नाम है इसका, बैसिलस एंथ्रेक्साइड नामक जीवाणु से होता है। महत्वपूर्ण है, कई बार इसको पेपर में पूछा गया है। लेकिन अगर बात किया जाए, जो ये गिल्टी रोग है, ये जो बैक्टीरिया है ज्यादातर ये किसको शिकार करता है, ज्यादातर जो है दुधारू जानवर, जैसे भेड़ है, बकरी है और भैंस है। तो दुधारू जानवरों में मुख्य रूप से यह रोग होता है। अब अगर ये जोनोटिक डिसीज कही जाए, ये जानवरों से इंसान में कैसे पहुंचता है, जो भी इंसान इन जो जानवरों के यानी संक्रमित होने से उनके जो संपर्क में रहते हैं, जैसे उनके चमड़े का व्यापार करते हैं, मांस का व्यापार करते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से इंसानों में बीमारी आ जाती है। और इंसानों में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं ज्यादातर, तो उसमें आंत प्रभावित होती है, स्किन त्वचा है, फेफड़ा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें। तो ये जो एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग है, बिल्कुल काला कलर का स्पॉट पड़ जाता है मानव शरीर में। ठीक है, तो ये दुधारू जानवर से किसमें आता है, पशुओं यानी कि इंसानों में आता है, इसलिए इसको जोनेटिक डिसीज भी कहा जा सकता है। तो पहली बीमारी है एंथ्रेक्स। चलिए इसके बाद अगर बात करें, दूसरी बीमारी है, कौन सी है, बैक्टीरिया से होने वाली, टाइफाइड। टाइफाइड एक तरीके से ये भी वायरल बुखार है। और अगर देखा जाए तो ये किस बैक्टीरिया से होता है, सल्मोनेला टाइफी नामक किसके होता है, जीवाणु से। महत्वपूर्ण जीवाणु है सल्मोनेला टाइफी नामक ये बैक्टीरिया से होने वाला जो है रोग है। ठीक है, अगर इसके वाहक देखे जाए, टाइफाइड जो है इसके वाहक क्या है, जैसे दूषित जल है पीने से, भोजन है, ये इसके वाहक होते हैं। अगर इसके लक्षण की बात किया जाए, टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे भूख न लगना, ठीक है, वजन में गिरावट है, बुखार है, उल्टी का आना, ये इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। और इस रोग में, टाइफाइड में जो मुख्य रूप से जो अंग प्रभावित होता है वो है कौन सा, आंत। क्या प्रभावित होती है, आंत प्रभावित होती है। अगर ये कहा जाए कि टाइफाइड के जो है लिए कौन सा परीक्षण करते हैं इसकी जांच के लिए, तो ये टेस्ट किया जाता है, विडाल नामक टेस्ट है, विडाल परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। सबसे पहला एंथ्रेक्स देखा है, दूसरा है टाइफाइड। एंथ्रेक्स अगर पूछा जाए किस बैक्टीरिया से होता है, बताएंगे बैसिलस एंथ्रेक्साइड नामक जीवाणु से होता है। अगर ये पूछा जाए टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु से होती है या जो है किस बैक्टीरिया से होता है, तो सल्मोनेला टाइफी नामक ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए अगर आगे बात करें, अब तीसरा रोग है डिप्थीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हिंदी में कहा जाता है गला घोटू रोग। क्या बोलते हैं, गला घोटू रोग कहा जाता है। ठीक है, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, गला होता है। क्या होता है, गला प्रभावित होता है। अगर ये कहा जाए कि डिप्थीरिया जो है ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेसी। क्या लिखा है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेसी नामक ये जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। इसमें गला प्रभावित होता है और जो है ठीक है। अब अगर ये कहा जाए
ये क्वेश्चन जैसे ग्रंथियों में पढ़ाया गया था, गले में हमारे दोनों ओर एच आकार में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि है गले में दोनों ओर एच आकार में? कौन सी ग्रंथि है? वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसको आवटु ग्रंथि कहते हैं। आवटु ग्रंथि कहते हैं, आवटु या आदम एप्पल, आदम एप्पल ग्रंथि कहा जाता है। वो ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड। तो ये भी आप इसको यहाँ पे फिर से रिवाइज करा दिया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो डिप्थीरिया या होने वाला रोग है किस जीवाणु से होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेसी से, और इसे गला घोंटू भी कहा जाता है। अगली बीमारी आती है पर्ट्यूसिस। बैक्टीरिया से होने वाली अगला कौन सा रोग है? पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ, या इसी को कुकुर खांसी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? इंसान इस बीमारी में कुत्ते की तरह खांसने लगता है, कुकुर खांसी इसलिए कहते हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाए किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये किस बैक्टीरिया से होता है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। क्या नाम है इसका? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और इसमें मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, ठीक है। पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ या कुकर खांसी हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। चलिए अगली अगर बात किया जाए, क्वेश्चन अगला है, हाँ अगली बीमारी है पांचवी। क्या कहती है? अगला है टिटनेस, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है टिटनेस। इसको जो है लॉक जॉस भी कहा जाता है, इसको जो है हिंदी में धनुष टंकार कहते हैं। शायद कई लोग इसको पहली बार सुन रहे हो। टिटनेस को धनुष टंकार कहा जाता है क्योंकि जब इसमें लक्षण आ जाते हैं मनुष्यों में टिटनेस के, तो बिल्कुल शरीर ऐसे धनुष के नुमा उनका मुड़ जाता है, ठीक है। गर्दन पीछे घूमती नहीं है, जबड़ा लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है। तो ये इसके आरंभिक लक्षण होते हैं, इसके होते हैं टिटनेस के, ठीक है। और ये किससे होता है? किस बैक्टीरिया से होता है? क्या बताएंगे आप? क्लस्ट्रीडियम टिटैनी। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? क्लस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो है ये जीवाणु से होता है, ठीक है। धनुष टंकार, इसके लक्षण मैंने बता दिए क्या क्या हैं। इसमें जो मुख्य रूप से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या बताएंगे? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नर्वस तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अब अगर ये जो पीछे की तीन बीमारियां हम लोगों ने पढ़ा है, कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इन तीनों को मिलाकर के डीपीटी का एक टीका दिया जाता है बच्चों को जन्म से कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर लगाया जाता है। कौन सा टीका है? पूछा गया क्वेश्चन है कि डीपीटी में कौन सी बीमारी आती है। तो एक तो है डिप्थीरिया है, दूसरी पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ आती है, तीसरी है टिटनेस आती है, टीका, ठीक है। जन्म से कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर देते हैं इसको। चलिए अगला जो बैक्टीरिया से महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा रोग पूछा जाता है वो है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के इसके नाम भी पूछे जाते हैं। इसके नाम क्या क्या है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी, या इसे यक्ष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष्मा, या इसे क्षय रोग कहा जाता है, या इसे तपेदिक कहते हैं। ये 3-4 नाम मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग या फिर तपेदिक। इसको याद रखेंगे। अब इससे अगर कहा जाए इससे प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, लेकिन उससे पहले अगर बात कर लें कि जो टीबी रोग है किस जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है, ये किस जीवाणु से होता है टीबी? ये नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें प्रभावित अंग क्या क्या है? जैसे लंग्स है, फेफड़ा है, हड्डी, मस्तिष्क, आंत, इस रोग में प्रभावित होती है। अब अगर कहें कि टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का एक बैसिलस क्लामेटी गुआरिन इसका पूरा नाम है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। कब दिया जाता है? ये जन्म से 1 सप्ताह के भीतर बच्चों को दिया जाता है टीबी, ठीक है। अब अगर इसी के अगर कहा जाए कि टीबी जो रोग है इससे जो है जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट है? आप याद रखेंगे, बलगम टेस्ट। कौन सा परीक्षण किया जाता है? बलगम, बलगम नामक परीक्षण करते हैं टीबी के जो है उपचार के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा जाए 7वें नंबर की जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है? बार्टुलिज्म। क्या लिखा है 7वीं बीमारी? बार्टुलिज्म। इसे जो है फूड पॉइजनिंग या भोजन की विषाक्तता कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग या भोजन की विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया से होती है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लस्ट्रीडियम बार्टुलिनम। क्या लिखा है? क्लस्ट्रीडियम बार्टुलिनम नामक ये बैक्टीरिया से होता है। यही जो बैक्टीरिया होता है ये जो भंडार गृह में रखे गए अनाज होते हैं उनको विषैला कर देता है, विषैला कर देता है। और उस अनाज को खाते कौन है? हम लोग खाते हैं। तो हम लोगों के पेट में समस्या होती है फूड पॉइजनिंग। इसे ही कहा जाता है भोजन की विषाक्तता। ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि भोजन का विषाक्तता ये क्या है, तो उसमें ये ऑप्शन में ज्यादातर आता है बार्टुलिज्म आता है, ठीक है। क्लस्ट्रीडियम बार्टुलियम ये बैक्टीरिया इसका। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बीमारी है बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली प्लेग। ज्यादातर बच्चे इसको जो है वायरस से लगा देते हैं।
लेकिन होता किससे, ये भी जो प्लेग होता है ये भी होता है किससे होता है, बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया से होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, पेस्टुरेला पेस्टिस। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, पेस्टुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। प्लेग को जो है ब्लैक डेथ कहा जाता है, काली मौत। अगर ये क्वेश्चन बने किस रोग को ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से जानते हैं, तो प्लेग बीमारी है। कौन सी है, प्लेग है। अब अगर ये कई लोगों का भ्रम होता है कि चूहे का काटने से होती है, नहीं, ये चूहे के काटने से बीमारी नहीं फैलती है। चूहे के ऊपर छोटे छोटे परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में पिस्सू पाए जाते हैं, ये इनके काटने से ये जो है प्लेग ये होता है शरीर में। और प्लेग जो है प्राचीन समय में ये महामारी का रूप इसको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी देख लें, कभी कभी ये पेंडेमिक यानी कि महामारी, जैसे आजकल कोविड चलती है, तो उसी तरीके से प्लेग जो है कभी कभी ये महामारी का रूप भी ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, 9 कॉलरा। हाँ, कॉलरा इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं, हैजा बोला जाता है कॉलरा को। और ये किस जो है बैक्टीरिया से होती है, ये कई बार ये बैक्टीरिया पूछा गया है, विब्रो कॉलेरी। क्या नाम है इसका, विब्रो कॉलेरी नामक ये जीवाणु से होता है हैजा, ठीक है, विब्रो कॉलेरी। इसमें भी ये दूषित जल पीने से, जल है, भोजन है, खाने से कॉलरा बढ़ता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये पूछा जाए कॉलरा या हैजा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या प्रभावित होता है, पाचन तंत्र, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इससे जो है कॉलरा या हैजा से जो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है पाचन तंत्र से ही, हालांकि अभी आगे पढ़ाना भी है। पाचन तंत्र, ये कहा जाए कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन ये शरीर में कहाँ पे होता है, यानी कि भोजन का सर्वाधिक देर पाचन ये शरीर के किस अंग में होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे रुकता है, भोजन, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सबसे ज्यादा देर पाचन किस अंग में होता है। चलिए अगला है बैक्टीरिया से होने वाली 10वीं बीमारी है लेप्रोसी, इसको हिंदी में कुष्ठ रोग या कोढ़ कहा जाता है, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी या माइकोबैक्टीरियम लेप्री भी कह सकते हैं। इसको जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी या माइकोबैक्टीरियम लेप्री भी कहा जाता है। इससे जो है, इस बैक्टीरिया से होती है। इसके वाहक क्या है, जाहिर सी बात है जिसके होगा उससे अगर आप संबंध ज्यादा रखेंगे, उसकी चीजों को छुएंगे, खाएंगे, तो ये जो है संपर्क ज्यादातर इससे हो जाता है। या दूषित वायु है कहीं पे जिसके, वहां पे जाएं, ठीक है। तो ये जो है कुष्ठ रोग बढ़ने की संभावना होती है। अब इस रोग से बचाव के लिए क्या दिया जाता है, यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, जिसको MDT की गोलियां देते हैं इस रोग से बचाव के लिए, ठीक है। हाथ पैर में पाउडर जैसे बनने लगते हैं, ये समस्या आती है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग में। चलिए अगला अगर बात करें अगले रोग की, ठीक है। हाँ, अगली जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये दो जो सिफिलिस और गोनेरिया, ये आती है किस श्रेणी में आती है, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आती हैं। जैसे सिफिलिस, सिफिलिस को हिंदी में कहते हैं उपदंश। ये जो बैक्टीरिया है ये ट्राइमोनेमा पैलेडम नामक ये बैक्टीरिया से होती है, उपदंश। इसके वाहक क्या है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है। ये इसको STD की श्रेणी में रखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में, ठीक है। या जिसके बीमारी है उसका आप रक्त किसी को चढ़ा दे तो उसके होने की संभावना अधिक रह जाती है। शरीर के प्रजनन अंग ये प्रभावित होते हैं इस बीमारी में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद 12वीं है, लास्ट जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में आती कौन सी, गोनेरिया। गोनेरिया इसी को सुजाक कहते हैं। गोनेरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, सुजाक कहा जाता है। ये किस बैक्टीरिया से होता है, ये नासेरिया गोनेरिया नामक ये जीवाणु से होता है, नासेरिया गोनेरिया, ठीक है। और इससे भी क्या है, प्रभावित होते हैं, प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। इसको भी STD की श्रेणी में रखा जाता है, किसमें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की श्रेणी में रखते हैं। असुरक्षित यौन संबंध जो है, असुरक्षित जिसके है, अगर उसका ब्लड किसी के चढ़ा दिया जाए तो ये ज्यादातर रोग होने की संभावना होती है। और प्रभावित अंग कौन से, इसमें भी प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन से मुख्य रोग देखे हैं बैक्टीरिया से होने वाले, ज्यादातर पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा है कौन सा है, वो है एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग, दुधारू जानवरों में। दूसरा है टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है, विडाल परीक्षण इसके लिए किया जाता है। अगला कौन सा, तीसरा कौन सा बताया गया, डिप्थीरिया, इसको गला घोंटू कहा जाता है, गला प्रभावित होता है, ठीक है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेसी नामक ये जीवाणु से होता है। इसके बाद अगला है चौथी बीमारी है पर्ट्यूसिस, पढ़ाई गई है वूपिंग कफ या इसी को कुकर खांसी कहते हैं। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस है। चलिए अगला है, अगली 5वीं बीमारी है टिटनेस या इसी को लॉक जॉस या धनुष टंकार कहते हैं। क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, अब यहाँ पे DPT का टीका, इसमें अगर ये पूछा जाए कौन सी 3 बीमारियों को शामिल करते हैं, तो डिप्थीरिया,
पर्ट्यूसिस और टिटनेस। इसका टीका बच्चे को जन्म से 1 वर्ष के भीतर दिया जाता है। अगली छठी बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, इसी को टीबी कहा जाता है, इसी को यक्ष्मा कहते हैं, क्षय रोग कहा जाता है, या इसी को तपेदिक। ये सारे नाम पूछे जाते हैं पेपर में, एक तरीके से सिनोनिम से, पर्यायवाची। अगर कहा जाए कि ट्यूबरक्लोसिस होता किस जीवाणु से, बैक्टीरिया से, तो क्या बताएंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक ये जीवाणु से होता है। प्रभावित अंग पहले बता दिए गए, फेफड़ा, हड्डी, मस्तिष्क है। ये बीसीजी का टीका इससे बचाव के लिए जाता है, बैसिलस क्लामेटी ग्वारिन, ठीक है, जन्म से 1 सप्ताह के भीतर बच्चे को दिया जाता है। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, अगला है बाटुलिज्म, जिसको फूड पॉइजनिंग या भोजन की विषाक्तता कहते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम। यह बैक्टीरिया क्या करता है? भोजन को विषाक्त बनाता है जो भंडार गृह में रखे होते हैं। अगली 8वीं बीमारी है प्लेग। प्लेग पेस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसको प्लेग को ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से जाना भी जाता है। ये चूहे के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे परजीवी के रूप में पिस्सू होते हैं, उनके काटने से फैलती है प्लेग। चलिए इसके बाद अगली है, नेक्स्ट बीमारी है 9वीं नंबर पे देख लेते हैं, कॉलरा या हैजा। विब्रो कॉलेरी नामक ये बैक्टीरिया से बताया गया है। दूषित जल है, भोजन है, इसके क्या होते हैं? ये इसके यानी कि एक तरीके से वाहक होते हैं। मुख्य रूप से कॉलरा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र। 10वीं बीमारी बताई गई लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या कोढ़। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होती है, वाहक दूषित रोगी से संबंध है। एमडीटी की गोलियां इसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला है 11वीं सिफिलिस उपदंश ट्राइपोनेमा पैलेडम से असुरक्षित यौन संबंध, एसटीडी की श्रेणी में आती हैं, प्रजनन प्रभावित होता है। दूसरी है गोनेरिया है सुजाग, ये किस जो है बैक्टीरिया से होता है? नासेरिया गोनेरिया से होती है, इसमें भी प्रजनन प्रभावित होते हैं, इसको भी एसटीडी की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे अगर बात किया जाए, अब आगे बात करते हैं हाँ वायरस विषाणु से। बैक्टीरिया से जो महत्वपूर्ण, वैसे तो है कई सारे, लेकिन जो अधिकतर पेपर में बनते हैं, जो 11 रोग हैं 11 में से ही आपके पेपर में आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना अगर 11 रोगों को याद कर लेंगे, इसके बैक्टीरिया को याद कर लेंगे, निश्चित है 100% आपके नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। बाकी बीमारियों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला है वह कौन सा वायरस है, विषाणु है। ये सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवास्की ने की, इवानोवास्की। और सबसे पहले वायरस कौन सा खोजा गया था? टीएमवी वायरस, टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस। इसको याद रखेंगे। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इवानोवास्की को कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहली बीमारी देखते हैं कौन सी है। सबसे पहली वायरस से होने वाली में रेबीज, बहुत महत्वपूर्ण है रेबीज। और ये अगर कहा जाए कि रेबीज किस वायरस से होता है, तो आप क्या बताएंगे? रोब्डो वायरस। क्या है ये? इसको हिंदी में भी लिख देते हैं रोब्डो वायरस। रोब्डो वायरस से रेबीज ये होता है, वायरस से, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, रोब्डो वायरस से होता है। अब इस रोग को हाइड्रोफोबिया क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बनता है, किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? रेबीज, क्योंकि इसके रोगी को कभी कभी क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अब वहां क्या है? जितने भी पागल जानवर, जैसे कुत्ता है, चमगादड़ है, बंदर है, या अन्य कोई पागल घरेलू जानवर है, उसके काटने से ही पहुंचता है, ठीक है। जब वो काटेगा तभी ब्लड में उसका संक्रमण पहुंचेगा। सोचो, पंजा मारने से बीमारी नहीं फैलती है, मार ले, जब काटेगा तभी जो है संक्रमण शरीर के अंदर जाएगा। और मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है इसमें? मस्तिष्क। क्या प्रभावित होता है? ब्रेन प्रभावित होता है रेबीज में, ठीक है। और अगर लक्षण आ गए, इसका इलाज ना हुआ, तो रोगी की 100% मौत निश्चित हो जाती है, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि रेबीज टीका सबसे पहली बार किसने खोजा था, तो किसने खोजा था? लुई पास्चर जी ने खोजा था। इसको भी आप याद रखेंगे। लुई पास्चर वही है जिनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहली बीमारी है रेबीज, वायरस से होने वाली। अगली देखा जाए दूसरी बीमारी कौन सी घातक बीमारी है? मम्स। हाँ, मम्स या गलसुआ क्या कहते हैं? जिसको गांव की भाषा में कर्णमूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्णमूल। यहाँ गले के पास काफी उभार आ जाता है, इसी को मम्स या गलसुआ कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या प्रभावित होती हैं? लार ग्रंथियां। क्या प्रभावित होती हैं? लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी टोटल पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है तीसरी बीमारी है स्मॉल पॉक्स, जिसको जो है चेचक, वैसे स्मॉल पॉक्स इसको छोटी माता कहेंगे, ठीक है, माता, बड़ी माता। ये किस वायरस से होता है? ये होता है वेरियोला, महत्वपूर्ण वायरस है ये होता है वेरियोला वायरस से, जो है स्मॉल पॉक्स, चेचक, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि चेचक का टीका सबसे पहली बार किसने खोजा था, तो क्या आप बताएंगे? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथी बीमारी कौन सी है जो वायरस से घातक बीमारी है। अगला है हेपेटाइटिस। बिल्कुल सही है, हेपेटाइटिस
इसको हिंदी में कहा जाता है यकृत शोथ। शोथ मतलब ये होता है कोई विकार, ठीक है। यकृत लीवर, क्योंकि हेपेटाइटिस में मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है, ये लीवर अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, इसलिए इसको यकृत शोथ कहते हैं। ये कई प्रकार का है, जैसे ए बी सी डी ई, ये 5 टाइप का होता है। सामान्यतः जो हेपेटाइटिस ए होता है ये पीलिया होती है, जैसे जॉइंटिस की तरह बिल्कुल होता है, ठीक है। दूषित पानी है, खाना है इसके फैलने से। बाकी बी सी डी ई ये ज्यादातर असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है, किसी संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड के चढ़ाने से ये हेपेटाइटिस शरीर में आता है। तो ये कभी कभी जो है एड्स की अपेक्षा भी 100 गुना खतरनाक बीमारी हो जाती है अगर रोगी का सही इलाज न मिले, ठीक है। तो ए जो होता है हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होने का मतलब है ज्यादातर तली भुनी चीजें खाने से, दूषित भोजन करने से इसके लक्षण आते हैं। बिल्कुल ज्वाइंटिस, पीली आंखें पीली पड़ जाएंगी, ठीक है, शरीर का पीला पड़ना, इसके जैसे आरंभिक लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस के। चलिए इसके बाद 5वीं बीमारी जो वायरस से होती है, क्या नाम है इसका, जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है, या इसी को दिमागी बुखार कहते हैं। ये ज्यादातर किस मच्छर से होता है, इसका जो वाहक होता है तो वायरस से, लेकिन फैलाने का वाहक कौन है, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है। क्या होती है, मादा क्यूलेक्स। और ये मच्छर ज्यादातर देखा जाए तो कहाँ पे मिलती है, जो तराई क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पानी का भराव ज्यादा होता है, तराई क्षेत्र। जैसे अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर का एरिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मच्छर ज्यादातर पनपती है। और सबसे अधिक इफेक्ट किसको होता है, छोटे बच्चों को, जो गर्भावस्थ शिशु होते हैं, गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्थ शिशु हैं, या जिनका जन्म हुआ है, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा ये क्या करती है, ये क्यूलेक्स मच्छर प्रभावित होती है, यानी करती है। मस्तिष्क, उनके मस्तिष्क का जो है आकार वगैरह क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। सबसे घातक बीमारी है छोटे बच्चों के लिए जापानी एन्सेफेलाइटिस। अगर कहा जाए किस मच्छर से, क्या बताएंगे, क्यूलेक्स मच्छर। इसके बाद अगला देखते हैं, वायरस से होने वाली 6ठी बीमारी है डेंगू फीवर, ठीक है। ऐसा लगता है ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन नहीं। डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू फीवर को, ठीक है, ये भी वायरस से होती है। इसका वाहक अगर देखा जाए तो कौन सी मच्छर होती है, ये मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होती है, ठीक है, फीमेल। इसी को चीता मच्छर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। ये पूछा गया क्वेश्चन है, चीता मच्छर किसे कहा जाता है, आप बताएंगे, मादा एडीज एजिप्टी को कहा जाता है। अब अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि डेंगू बुखार में सबसे ज्यादा किन कणिकाओं में गिरावट देखी जाती है, हम 3 लिख रहे हैं, आरबीसी सबसे ज्यादा गिरावट देखी जाती है, डब्ल्यूबीसी में, या प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो कौन सी गिरती है, प्लेटलेट्स। इन संख्याओं में यानी इनकी कणिकाओं में भयानक यानी गिरावट आती है डेंगू। अगर थोड़ा लापरवाही कर दें, ज्यादा मात्रा में गिरती है, तो फिर इंसानों की मौत वगैरह भी यहाँ से होती है। चलिए, तो काफी इन चीजों की बीमारी को जागरूक रहना है, ठीक है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो घातक हो सकती हैं। चलिए आगे अगर देखते हैं, अगली बीमारी जो वायरस से होती है, 7वीं कौन सी, येलो फीवर है, बिल्कुल सही है। येलो फीवर बस इतना पूछा जाता है, येलो फीवर ये होता किससे है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से। तो ये भी एक तरीके से वायरस से होने वाली बीमारी है। इसको पीत ज्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें भी जैसे एडीज मच्छर के काटने से भी आता है, ज्यादातर बुखार वगैरह होता है। और सबसे अधिक मुख्य बात है कि येलो फीवर में भी इसमें लीवर प्रभावित होता है, यकृत आपको प्रभावित होता है। इसके बाद 8वें नंबर, ये तो सब लोग सुने होंगे, एड्स, ठीक है। किस वायरस से होता है, एड्स वायरस से होने वाला रोग है, एचआईवी नामक वायरस से होता है, एचआईवी वायरस। ये सबसे घातक क्या होता है, जो एचआईवी वायरस होता है, ये शरीर की जो T4 कौन सी कणिकाएं, ध्यान से सुनना इसको, T4, ये जो लिम्फोसाइट कणिकाएं होती हैं, ये समानता होती है WBC। कौन सी होती है, WBC। यही जो है शरीर की सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो ये वायरस इन कणिकाओं को बनने ही नहीं देता है। कौन सा, T4 लिम्फोसाइट कणिकाओं को जैसे बनती है वैसे मार देता है। तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एचआईवी वायरस जो है किन कणिकाओं का दमन करता है, तो क्या बताएंगे, T4 जो लिम्फोसाइट कणिकाएं हैं उनको मारता है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बन नहीं पाती है, नष्ट हो जाती है। सबसे पहली बार एड्स जो देखा गया था अफ्रीका में, कहाँ पे देखा गया, ये अफ्रीका महाद्वीप में। और किस प्रकार की बंदर की प्रजाति थी, रीसेस नामक बंदर की प्रजातियों में देखा गया था, ठीक है। और सबसे पहली बार इसकी खोज किसने की थी, मॉन्टिंगर ने किया था। किसने किया था, मॉन्टिंगर। भारत में जो सबसे पहला एड्स का शिकार यानी जो मिला था रोगी, केरल से मिला था। इसी एड्स से जो है परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट ये पूछा गया है, किस रोग के परीक्षण के लिए करते हैं, तो आप बताएंगे एड्स की बीमारी के, ठीक है। चलिए अगली है, वायरस से होने वाली रोग में अगली बीमारी आती है, कौन सी है, बर्ड फ्लू। इसे पक्षियों का संक्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू, इसे पक्षियों का संक्रमण। ये किस जो है वायरस से होता है, H5N1। यही आपको याद रखना है। ऐसे भी कह सकते हैं कि
जो ज़्यादातर मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं, अगर किसी मीट को जो है कम से कम जो है ये एक तरीके से 70 डिग्री सेल्सियस तक और 20 मिनट तक ना पकाया जाए तो उसे कहते हैं अधपका मांस। तो अधपका मांस से ये वायरस फैलता है, ठीक है, खाने से। और वायरस कौन सा? H5N1। इसी तरीके से अगला है सुअर का संक्रमण, जिसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू वायरस से होता है। अगर इसका वायरस पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? H1N1 से होता है, ठीक है। इसी तरीके से भी केरल में एक मंकी पॉक्स चला था, कई तमाम प्रकार की बीमारियां थी जिनके जो है ये नाम पूछे जाते हैं। अगली है मिजल्स। मिजल्स या इसको जो है खसरा कहते हैं, खसरे का टीका लगता है बच्चों के भी, ठीक है। तो ये जो मिजल्स भी होता है ये भी एक तरीके से वायरल यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर अगली है 13वीं है कौन सी? इन्फ्लुएंजा। ये भी वायरल से होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, इसको याद रखेंगे। और 14वां नंबर पे आता है जॉइंटिस या पीलिया, ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। ये भी जो है एक तरीके से वायरस से होने वाली बीमारी है। बस इनको याद रखना है, बाकी जो डिटेल में बताई गई थी वो पीछे बता दी गई। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन सी हम लोगों ने वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ा है। सबसे पहली रेबीज है, किस वायरस से होती है? रोब्डो वायरस। इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। रेबीज टीका खोजा किसने था? लुई पास्चर ने। आगे अगर बात किया जाए मम्स या गलसुआ, इसे कर्णमूल शोथ कहते हैं, लाल ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। स्मॉल पॉक्स चेचक आता है, ठीक है, किस वायरस से होता है? ये होता है वेरियोला वायरस से। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार चेचक टीका खोजा। चलिए आगे अगर देखते हैं, अगली बीमारी में आती है हेपेटाइटिस। इसको यकृत कहा जाता है, लीवर प्रभावित होता है, कई प्रकार का होता है, ABCD टाइप का होता है। जापानी एंसेफेलाइटिस, इसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, ठीक है। किस वाहक क्या है? इसकी मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ज्यादातर तराई क्षेत्र में पनपती है, छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। डेंगू फीवर है, इसे ब्रेकबोन फीवर है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, मादा एडिस एजिप्टी से होती है। और ये जो है इसी को जो है चीता मच्छर कहा जाता है। प्लेटलेट्स कणिकाओं में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जाती है डेंगू फीवर में। चलिए आगे आते हैं येलो फीवर, पीत ज्वर, ये भी एडिस मच्छर से होता है, लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। सब ये वायरस क्या करता है? T4 लिम्फोसाइट कणिकाओं को बनने नहीं देता है। सबसे पहली बार देखा गया था अफ्रीका में, रीसस बंदर की प्रजातियां मॉन्टिंगर ने खोजा था। इस रोग से यानी कि परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिसा टेस्ट करते हैं। चलिए आगे आती है 9वें नंबर पे बर्ड फ्लू, किस वायरस से होता है? H5N1 वायरस से। पक्षियों का संक्रमण स्वाइन फ्लू, सुअर का संक्रमण H1N1 से। अगला है मिजल्स, खसरा। 13वें नंबर पे इन्फ्लुएंजा वायरल है। 14 नंबर पे आती है जॉइंटिस या पीलिया। इसके बाद एक आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे इबोला। इबोला वायरस ये कहाँ पे ये देखा गया था? इबोला नामक वायरस, ये बीमारी ये कहाँ पे आई थी और ज्यादातर इससे जो है कौन सा जीव संबंधित है? ठीक है, उस जीव के काटने से इबोला वायरस इफेक्ट करता है शरीर में। यह भी देखा गया था 2016-17 के दशक में देखी गई थी। किस महाद्वीप में देखी गई थी? और 21 जो है जानवर यानी पक्षी के काटने से इस शरीर में पहुंचता है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं कवक। कवक से कई सारे जो है भोज्य पदार्थों में यानी कि अनाजों में रोग होते हैं, जैसे कई सारे बताए गए हैं। जैसे चाय का लाल कीट रोग है, लाल विलगन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये गन्ने में पाया जाता है। उकठा रोग चने में होता है। स्टेम रॉट किसमें होता है? ये होता है तुर या अरहर में होता है। ठीक है, कई सारी बीमारियां हैं जो कवक से होती हैं, लेकिन कवक से कुछ शरीर में भी रोग होते हैं, बस इनके आपको नाम याद रखना है बस। जैसे सबसे पहले कौन सी लिखा गया है? रिंगवार्म है, दाद है, फेविस माती है, खाज है, एस्केबीज है, खुजली है, बार्डनेस जिसको गंजापन कहते हैं, और एथलेटिक फूट पैरों का सड़ना। ये मुख्य बीमारियां हैं जो किससे होती हैं? फंगस यानी कवक से होती हैं। अब पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो बार्डनेस पूछा जाता है, ठीक है, एक कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एस्केबीज, खुजली और पैरों का सड़ना। ये 3 बीमारी ज्यादातर पेपर में देखने को मिलती है। चलिए कवक के बाद अगला है लास्ट में देखते हैं प्रोटोजोआ। कम से 3-4 रोग और हैं प्रोटोजोआ से होने वाला, देख लेते हैं। प्रोटोजोआ ये भी प्रजाति आती है अकशेरुकी में। तो सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोटोजोआ से, वो कौन सा रोग है? मलेरिया। कौन सा रोग आता है? मलेरिया। ये किस प्रोटोजोआ से होता है? तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोआ की एक प्रजाति है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इसकी 4 प्रजातियों से फैलता है ये मलेरिया। सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा है? वाइवेक्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 प्रकार की प्रजातियों से ये मलेरिया रोग फैलता है। और इसका वाहक कौन सा होता है? इसका वाहक है कौन सी मच्छर है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। कौन सी मच्छर? मादा एनाफ्लीज है। अब इस रोग से बचाव के लिए एक दो दवा है, कौन सी दवा है? कुनैन। कुनैन नामक दवा ये किस जो है वृक्ष की छाल से ये प्रयोग की जाती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है? इसको कमेंट बॉक्स में लिखें सभी लोग। कुनैन वृक्ष की यानी जो कुनैन दवा है किसकी छाल से प्राप्त होती है?
मलेरिया रोग से बचाव के लिए एक मछली भी कई बार बताया है, गैम्बूसिया मछली है। कौन सी मछली है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया नामक मछली है। ये भी जो है मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। इसको जो है गंदे स्थानों पे या नदी नालों में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो है मच्छरों को पनपने नहीं देती है गैम्बूसिया मछली। चलिए, तो पहला हो गया मलेरिया प्रोटोजोआ से। इसके बाद अगला कौन सा आता है? निद्रा ज्वर, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये ज्यादातर किस मक्खी से होता है? सीसी मक्खी। ये पूछा गया है, जो निद्रा ज्वर होता है, स्लीपिंग सिकनेस, किस मक्खी से होता है? सीसी मक्खी, प्रोटोजोआ से, ठीक है। और इसमें प्रभावित क्या होता है? मस्तिष्क, ब्रेन प्रभावित होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है पायरिया। ये एंटोमेबिया गिंगवेलिस नामक ये प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया जानते हैं कि दांतों में सड़न आ जाती है, ठीक है। अगला है पेचिस। पेचिस एमोबाइसिस जिसको कहते हैं, एंटोमोबिया हिस्टोलिका, ठीक है। इस जो है प्रोटोजोआ से होता है, पेचिस। अगली है डायरिया और कालाजार। कालाजार जिसको दमदम फीवर कहते हैं, और ये जो है बालू मक्खी से होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? दमदम फीवर, दम फीवर। तो ये मुख्य जो रोग हैं, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो आज हम लोगों ने जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग यानी कि कवक, और जो है किससे? प्रोटोजोआ से होने वाले महत्वपूर्ण रोगों को देखा गया है। अब अगले टर्न पे इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन, आपके डाउट जो है क्लियर कराए जाएंगे। कम से कम हम 50 प्रश्नों को करेंगे जो मुख्य रूप से इससे संबंधित होंगे, रोग से ही, और जो पेपर में महत्वपूर्ण आए हुए रोग हैं। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।